अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ प्रेफर और रादर देन का हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं तरजीह देने के लिए। कहाँ पर हमने फ़िक्रों को या चीज़ों को, एक चीज़ को दूसरी पर तरजीह देनी होती है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, तो एक डेमो क्लास की तरह अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए, तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। घर बैठकर एक रीज़नेबल फ़ी पे करेंगे, मुझे ज्वाइन करेंगे, अपनी मर्ज़ी का टाइम सेलेक्ट करेंगे और वन ऑन वन क्लास लेंगे। जिसमें आप अकेले क्लास लेंगे तो ऑब्वियसली उसमें इंप्रूवमेंट की आपको 100% गारंटी दी जाती है कि एक मंथ के अंदर आपकी इंग्लिश में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आती है। प्रेफर और रादर देन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? फॉर एग्जांपल, आई प्रेफर ड्राइविंग रादर देन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। मैं तरजीह देता हूं गाड़ी चलाने को बजाय इसके कि मैं बाय ट्रेन सफर करूं। तो जब आपने तरजीह देनी हो एक चीज पर, एक चीज को दूसरे पर, तो वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने लिखा प्रेफर ड्राइविंग जैरेंड वर्सेस अनदर जैरेंड, यानी कि एक आईएनजी फॉर्म और दूसरी आईएनजी के साथ रादर देन के साथ। फिर अली प्रेफर्स, अली तरजीह देता है कॉफी देन टी। आप नाउन के साथ भी लगा सकते हैं, एक नाउन को दूसरे नाउन के आप बराबर अगर कहते हैं कि इसकी बजाय इसकी तरजीह देनी है, तो अली तरजीह देता है कॉफी को टी बजाय टी के, यानी कि चाय की निस्बत वो कॉफी पीना पसंद करता है। अब इसमें एक और नाउन की एग्जांपल देखें, आई प्रेफर, इसके साथ ये भी कि टू का इस्तेमाल भी हो सकता है। देन के अलावा आप टू भी लगा सकते हैं कुछ केसेस में, जैसे आई प्रेफर दिस कोड, मैं इस, ये जो कोड है जो मेरे सामने पड़ा है, मैं इस कोड को तरजीह देता हूं टू द अदर कोड, दूसरे कोड पर। मैं ये नहीं कह रहा दूसरे कोड से तरजीह देता हूं, यानी कि मैं उस पर ज्यादा इसको तरजीह देता हूं, ये बेहतर है उससे। तो आप टू का इस्तेमाल भी कुछ खास केसेस में कर सकते हैं, जब एक चीज को, इस चीज को आपने तरजीह देनी हो इस चीज के ऊपर, वहां पर आप कर सकते हैं। सो ये दो तीन केसेस होते हैं जहां पर आप इस्तेमाल करते हैं। प्रेफर और रादर देन का इकट्ठा इस्तेमाल आईएनजी के साथ भी किया जा सकता है और नाउन के साथ भी किया जा सकता है, जैसे मैंने यहां पर डिफाइन किया। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोशिश किया इसको ज़्यादा बोरिंग ना करूं, टू द पॉइंट स्ट्रिक्टली रेलिवेंट होकर डिफाइन करूं। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कम से कम टाइम में कोशिश किया कि क्लैरिफाई कर सकूं। अपनी राय का इजहार करें और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।